सम्मा समुदस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध सभी बुद्धों से मेरी अंजलिवद याचना है। जितने हमारे पूजनीय भिक्षु संघ दायक संचालक वक्ता श्रोता और अन्य कल्याण मित्र सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो। ये 4 टाइप्स ऑफ द कम्माज है, कम्मा कम्मा। इसमें भगवान बुद्ध ने इसको बताया है 4 तरह के कर्म हैं। फिर आगे भी इनकी उन्होंने श्रेणियां बनाई हैं। पहला है 4 टाइप ऑफ कम्मा। पाली का टर्म है कम्मा चतुक्खा। तो इस सेक्शन में 4 भाग किए हैं कर्म के, और इनकी जो और भाग हैं 4 फोल्ड डिवीजन है, और 16 टाइप ऑफ कम्मा, 16 तरह के ये फिर हो जाते हैं। और इसका शुरू करने जा रहे हैं इसको। इसमें लिखा है द वर्ड कम्मा मीन्स, पहले डिस्कस हो चुका है कई बार। द वर्ड कम्मा मीन्स लिटरली एक्शन और डीड। जो हमारा कर्म है वही है शाब्दिक अर्थ इसका। बट इन द बुद्धाज टीचिंग, लेकिन बुद्ध की उपदेशों में, शिक्षाओं में इसको क्या रिफर करता है? जो एक्सक्लूसिवली द वोल्यूशन एक्शन, जो हम जानबूझ के करते हैं चेतना के माध्यम से। वो जो टेक्निकल स्टैंड पॉइंट जो है इसका, तकनीकी दृष्टिकोण से कर्म जो है क्या इंगित करता है, कुशल या अकुशल चेतना। वोल्यूशन बीइंग द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल एक्शन, चेतना ही इसका हेड है। जितने भी विचार आते हैं कुशल अकुशल और चारों तरफ के, चाहे हमारा वो आंख के माध्यम से, इंद्री के माध्यम से आए, चाहे स्रोत के माध्यम से आए, चाहे वो घ्राण के माध्यम से आए, और चाहे वो जिह्वा के माध्यम से आए, चाहे काया के स्पर्श के माध्यम से वो जनरेट हो रहा हो, कुल मिलाकर जब वो, मतलब यह है चित्त में वहाँ आवर्जन होता है, तब ये उसका उसका एडवर्ट होता है चित्त की तरफ, उसकी वो घूमता है, तब जो मेंटल वोल्यूशन है, चेतना, उसको डिसाइडिंग फैक्टर है वो चेतना। और बाकी तो ये जितने चित्त के चैतसिक हैं वो ऐसे ही है। जैसे भगवान बुद्ध ने उदाहरण दिया है कि जैसे कोई कारपेंटर हो और वो कोई मकान, बिल्डिंग के खिड़की दरवाजे लकड़ी के बना रहा हो, तो वो तो सब जानता है क्योंकि वो हेड है, वो पूरा उनका निर्माण प्रक्रिया जानता है कैसे बनेगा। लेकिन उसके जो सहायक होते हैं उन्हें कहता है तुम छोटा ये टुकड़ा यहाँ से काटो, इसको नाप के यहाँ से काटो, आप इसको स्मूथ करो, आप इसको ये करो। तो ये उनको काम बांटता है। लेकिन जब वो सारे के सारे वो पार्ट्स तैयार कर देते हैं, उसकी जो असिस्टेंट हैं, तो फिर जो जो हेड कारपेंटर है, फिर उनको वो इकट्ठा करता है, असेंबल करता है, और फिर वो उसके जब पार्ट्स को जोड़ के, और उनको जो कील, लोहे की कील से और अंदर से वेज जो अंदर से खोद के उसके अंदर घुसेड़ देते हैं एक पार्ट अंदर, तो उस तरह करके फिर वो काम वो करता है। तो चेतना का काम यही है। एक उदाहरण है भगवान बुद्ध का दिया हुआ। तो इस तरह का ये है। तो इस ये जो है ये चेतना का, ये इसमें इन्होंने कहा है। फिर आगे फिर भगवान फिर कहते हैं, ये बार बार कहा जाता है, बुद्धा डिक्लेयर्स, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? इट इज वोल्यूशन मॉन्क्स दैट आई कॉल कम्मा, चेतनाहम भिखवे कम्मम वदामि। भिक्षुओं में चेतना को ही कर्म कहता हूँ। सोचिए,
कितनी बड़ी बात भगवान बुद्ध ने कही है, कितना समराइज कर दिया है इसको। मैं चेतना को ही कर्म कहता हूँ। कर्म अगर ऐसे ढूंढने लगे, पता नहीं कितने कर्म हैं, पता नहीं चलेगा कितने कर्म हैं, कितने कर्म हैं। मैं चेतना कर्म। और हैविंग विल्ड, फिर आगे कहते हैं भगवान, और हैविंग विल्ड वन परफॉर्म्स एन एक्शन थ्रू बॉडी स्पीच एंड माइंड। जैसा आदमी संकल्प करता है उसी के अनुसार, जो निश्चय करता है, इरादा करता है, इंटेंशन करता है, अधिष्ठान करता है, निर्णय लेता है, हैविंग विल्ड, जैसा उसकी चिल चेतना ने कहा, वन परफॉर्म्स एन एक्शन, वह कर्म को कैसे करता है? काया के द्वारा, वाणी के द्वारा, और चेतना के द्वारा, चित्त के द्वारा। अंगुत्तर निकाय में कहा है भगवान बुद्ध ने, ये सारे जितना हमारे चेतना के कर्म, केवल बुद्धों को और अरहतों को छोड़कर, बुद्ध को और अरहत को छोड़कर, कॉन्स्टिट्यूट्स कम्मा। पिछली बार मैंने इस पर काफी डिटेल बोला था। सब कर्म कहे जाते हैं। और बुद्ध के और अरहत के जो कर्म हैं, वो भी दैनिक क्रियाएं करते हैं। जैसे हम रहते हैं वो भी रहते हैं, खाना भी खाते हैं, सभी काम करते हैं वो जीवन के। लेकिन उनके जो कर्म है वो इन ऑपरेटिव हो जाते हैं, उनमें सारांश नहीं कोई रह जाता, वो क्रिया हो जाते हैं, फंक्शन हो जाते हैं, इनऑपरेटिव होते हैं। क्षीण बीज कहा गया। क्षीण बीज पाली में, हिंदी में क्षीण बीज, उनका बीज क्षीण हो गया। पिछली बार इसी पे काफी हुआ था। वो क्षीण बीज हो जाते हैं, उनमें कोई जर्मिनल फोर्स नहीं रहता आगे, जो आगे बढ़े, क्योंकि उसमें अविद्या और तृष्णा का नाश कर चुके होते हैं बुद्ध और अर्हत। उसको पूरी तरह से मिटा चुके होते हैं। उसका रेसा रेसा, उसका ईच एंड एवरी पार्टिकल हैज बीन डिस्ट्रॉयड, रूट एंड ब्रांचेज, समूल नाश कर दिया गया है। मतलब मूलोच्छेद कर दिया गया, जड़ से मिटा दिया गया तृष्णा को, मतलब अविद्या को। द रूट्स ऑफ कर्मा, तो कर्म की जड़ है, रूट कॉज है, मूल कारण है उसका। तथापि बुद्ध और अरहत वो भी इसी तरह के कर्म करते हैं, लेकिन उनके कर्म भी विपाक देते हैं, उनके कर्म भी विपाक देते हैं। जब तक उनका ये मेंटल और फिजिकल शरीर बना रहता है, तो पिछले विपाक जो इतने प्रभावी हैं, जो मतलब ये है, खत्म नहीं हो सकते। जैसे महामोगलायन कितने बड़े अरहत थे, रिद्धि बल के कितने बड़े मास्टर ऑफ द साइकिक एंड मिरेकल पावर, इतना बड़ा रिद्धि बल था, तो उनको भी इस तरह का लास्ट में भोगना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की हत्या की थी इसी जन्म में। और वो सबसे बड़ा महापाप है, वो माँ की हत्या, पिता की हत्या। इतना बड़े अरहत होने के बाद भी आप सोचिए, सभी को डर लगना चाहिए हम सबको, कि इतने बड़े अरहत, दूसरे नंबर के भगवान बुद्ध के शिष्य, महामोगलायन, मास्टर ऑफ द मिरेकल्स, सुपर नॉर्मल पावर्स, उनको भी अपने कर्मों से छुटकारा नहीं मिला अरहत होने के बाद, क्योंकि वो महापाप थे, माँ बाप की हत्या। तो इसलिए जो भी इंटेंशनली काम किए जाएं, हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, चाहे वाणी से हो, चाहे शरीर से हो, और माइंड से तो चलता ही है सारा का सारा, क्योंकि वही फिर हेड क्वार्टर है, वो तो वहीं से सारे कमांड होते हैं।
जहां से चेतना कहती है बोलने के लिए बोलता है, और शरीर भी एक्शन करता है उसी कमांड पर। तो ये चीज है। राइपनिंग देयर पास्ट कम एज लॉन्ग देयर साइको फिजिकल पर्सनैलिटी परसिस्ट। जब तक उनके नाम रूप रहते हैं तब तक अर्हत और बुद्ध भी, जब तक उनका फुल एक्सटेंशन ना हो जाए, महापरिनिर्वाण ना हो जाए, और सारे के सारे कर्मों का विपाक वो खत्म ना हो जाए, उनको भी दुख होता है। जो कर्म है ये एक अपने आप में कानून है। ये सेल्फ सब्सिस्टेंट कहा गया है इसको। ये अपना खुद ही नर्चर करता है अपने आप। इसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, फल देने के भी, और जो उसकी प्रकृति है उसी के अनुसार आगे कहीं जन्म लेने का भी। समय समय पर कर्म अपने आप उसमें परिवर्तित होता रहता है और उसके रिजल्ट आते रहते। अब ये कोई कहे कि कर्म फल देता है, ये भाषा भी बुद्ध के उपदेश के अनुसार उपयुक्त नहीं। कर्म फल नहीं देता, वो फल आता है, वो उसमें निहित है, अपने आप उसका इमरजेंस होता है। ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि कर्म फल देता है। फलदायी या कोई शरीर में देने वाला कोई नहीं, वो सेल्फ सब्सिस्टेंट है, स्वपोषित है, वो अपने आप अपना प्रबंध करता है, हो जाता है। तो ये है, जैसे इसमें आगे कहा है, इसका इंश्योर करता इंटेंशनल कर्म, जो विल करके हम करते हैं, विपाक है उसका। तो इसमें चार प्रकार के कर्म हैं। शुरू में प्रोडक्टिव कर्म और रिप्रोडक्टिव कर्म या जनक कर्म, जो किसी चीज को उत्पन्न करता है। जैसे हम कर्मों के अनुसार किसी योनि में जन्म लेते हैं। जनक माने पैदा करने वाला। जनक पिता को भी कहते हैं हिंदी में, वन हु प्रोड्यूसेस, जो उत्पत्ति करता है, पैदा करता है। तो एक तो प्रोडक्टिव कम्मा है, जनक कम्मा। दूसरा सपोर्टिव कम्मा, जो उसको सहायता करता, सपोर्ट करता, पाली में अंबक कम्मा कहा गया। तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव कम्मा, जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। उत्पीड़क कम्मा। और चौथा डिस्ट्रक्टिव कम्मा, उपघातक कम्मा। उपघातक, जो घातक होता है। अब इसमें हम पहले लेते हैं प्रोडक्टिव कम्मा। जनक कम्मा क्या है? ये कुशल हो या अकुशल चेतना हो, ये पैदा करता है विपाक चित्त, जिसे प्रतिसंधि कहते हैं, रिजल्टेंट मेंटल स्टेट्स एंड कम्मा बोर्न मेटीरियलिटी। जो हमारा कर्मों का फोर्स है, एनर्जी एंड फोर्स है, उसके अनुसार हमारे भौतिक शरीर, जो रूप है, नाम और रूप को पैदा करते हैं। कुशल है कुशल कर्म जो है, ये दोनों जब प्रतिसंधि होती है, कहीं जन्म होता है, उस समय ये चित्त चित्त और चैतसिक
और जो हमारा भौतिक शरीर है, मटेरियल, जो हमारा फिजिकलिटी, उसको पैदा करते हैं, नाम रूप कहिए उसको। रीबर्थ लिंकिंग, प्रतिसंधि चित्त के समय, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जब गर्भ धारण होता है, प्रेगनेंसी होती है कहीं किसी फीटस की किसी भी योनि में, जब वो वन हु ट्रांजिट्स इन द नेक्स्ट स्टेट आफ्टर डेथ इन द फ्रॉम द प्रीवियस स्टेट, जो आज का हमारा जन्म है फिर प्रीवियस हो जाता है, और जहां हम जाते हैं वो नेक्स्ट हो जाता है। जो पिछले से वो वहां जो आगे जाता है, तो वो प्रोडक्टिव कम्मा जो है वही इसमें सहायता करता है। उसका जो कम्मिक फोर्स, जो कर्म बल है, वो उसी को आगे पुश करता है। जनरेट्स द रीबर्थ लिंक कॉन्शियसनेस, प्रतिसंधि चित्त को जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। और कम्मा बॉन्ड टाइप ऑफ मेटीरियलिटी कॉन्स्टिट्यूटिंग द फिजिकल बॉडी ऑफ ए न्यू बीइंग, और नए प्राणी का जो शरीर संरचना जो है, जो उसकी भौतिक संरचना है शरीर की, उसके कर्मों के अनुसार वो उसको बनता है। नए वाले में कैसे बनता है? कुछ बच्चे पैदा होते हैं, उसकी एक टांग पतली है, एक ठीक है, एक हाथ छोटा है, एक नॉर्मल है, एक आंख छोटी है, एक नॉर्मल है, आंखों का साइज जो है कुछ जैसे होता भेंगापन है उसमें। तो आप जानते हैं कितनी डिफॉर्मिटीज हैं बच्चों में, जो उनका इलाज करते रहते हैं जिंदगी भर माँ बाप, फिर भी ठीक नहीं होते। आप सब जानते हैं, ये कर्मों का प्रभाव। जैसा हमने किया है उसी के अनुसार कर्म, कर्म सब ना तो कर्म फेवर करता है और ना डिसफेवर करता है, ना अपग्रेड करता है ना डाउनग्रेड करता है। जैसा है वैसा ही वो उसको प्रेजेंट कर देता है। ये ऐसा लॉ है जिसमें किसी दैवीय शक्ति का, किसी ईश्वरीय शक्ति जो कहते हैं तथाकथित सो कॉल्ड डिवाइन पावर, इसी का इंटरफेरेंस नहीं, कुछ नहीं कर सकता कोई। ये अपने आप एक को फ्लक्स है, प्रवाह है, बह रहा। लोक में जितने प्राणी हैं, अपने अपने कर्म की एनर्जीज एंड फोर्सेस के अनुसार इस समुद्र रूपी जो भव सागर है, ओशियन है, इसमें सब आ रहे हैं और जा रहे हैं। कहीं इसी में कितने सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, कोई कैसे हैं, कोई कैसा है, कोई गरीब है के यहाँ, कोई अमीर के यहाँ, कोई पशु योनि में, कोई असुर योनि में। क्या सोचिए तो आप, ये किस तरह का कोफ्लक्स है। इसको किसी के बस का नहीं है ये। अगर है किसी के बस का, इसको एक मॉडिफाई करना या इससे बचना, तो वो सिर्फ बुद्ध का मार्ग है। ये इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। तो इसमें जो है कंटिन्यू, इसमें जो, और इतना ही नहीं, आपको ये भी मैं अवगत कराना चाहूंगा कि बच्चा जब पैदा होता है, हमारे जो कर्मिक का कम्मिक फोर्स जो है, जो हमारा, और हमने जो चैतसिक, इस चैतसिक स्थिति में क्या क्या चेतनाएं डेवलप करी, जिससे हमारा चित्त दूषित हुआ या
शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ, वो सारे मिलकर हम अब जब बैठे हैं सब, अभी हमारे जो आंख में जो जो वाटरी सब्सटेंस है, उदाहरण दे रहा हूँ, जो आंख को तर रखता है, न उसको एक नमी देता है, सूखने नहीं देता, ये लिखा हुआ अभिधम में। अगर ये आंख का पानी सूख जाए तो फिर आंखों से बहुत दिक्कत होती है और दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि एक उसका ये फ्यूल है, ग्लिसरीन टाइप का ये फ्यूल है, ये उसके आंख को, उसकी जो पोजीशन होनी चाहिए, उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए, उसकी जो वेटनेस होनी चाहिए, वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है? वो कमिक फोर्स से उत्पन्न हो रही है। वो वही नहीं है जब बच्चा पैदा हुआ था अब तक, वो तो पता नहीं कितनी बार रिप्लेस होती रहती है। हमने अच्छा काम किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ लोग चश्मा नहीं लगा, और कुछ लोगों के, बच्चों के नर्सरी क्लास में चश्मा लग जाता है। एक देखिए उसका उदाहरण सामने है। और मोटा ग्लास लग जाता है, क्योंकि उनका जो कमिक फोर्स है वो बहुत वीक है, जो उन्होंने पिछले अपने एग्जिस्टेंसीज में किसी को आंख को आघात पहुंचाया होगा, तो आगे चलकर उनको इसी तरह की वीकनेस, जिस तरह से जिस लिमिट तक कुछ किया होगा ए कुशल, उसी के अनुरूप उसी समय आयु आते आते कहीं कहीं बीच में ऐसे डेवलपमेंट हो जाते हैं कि यकायक आंख भी खराब हो जाती है अच्छे खासे वेट में। ये क्यों खराब होती है, आप सोचा कभी? ये तो कारण बन जाते हैं जो हमारे मेडिकल पार्लेंस में, चिकित्सीय भाषा में, आम भाषा में जो डॉक्टर कहते हैं ऐसा हो गया, वो इलाज भी करते हैं और नहीं भी हो पाता ठीक, कहीं ठीक भी हो जाता है, लेकिन ये बातें हमारे कमिक फोर्स से ही आती है। और वो रिप्लेस हो रहा, हमारे बॉडी के सारे जितनी हमारी ऑर्गन्स हैं, जो फिजिकल ऑर्गन्स हैं, मेंटल हमारी ऑर्गन्स हैं, वो रिप्लेस, उनका जो मटेरियल है वो रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है उनमें, री एनर्जाइज हो रहे हैं वो। ये जनक कम्मा ये नहीं है कि एक बच्चे को पैदा करने के बाद ये खत्म हो जाता है, आगे भी संभालता है हमारे लाइफ में मृत्यु तक, हमारी आंखों को एनर्जी देता, लाइट देता है, कान में हियरिंग कैपेसिटी मेंटेन रखता है, नाक की स्मेलिंग पावर को हमारी मेंटेन करता है, और हमारी जिह्वा की जो टेस्टिंग है, जो मतलब ये है गस्टेटरी ग्लैंड्स हैं जितनी, उनको वो रखता है, और हमारा टेक्टाइल जो कॉन्टेक्ट है शरीर का, उसको मेंटेन रखता है। कभी कभी देखा है आपने, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, अगर किसी एक ही पोस्चर में कोई आदमी बैठा रहे तो उसकी टांग नंबनेस आ जाती है, सुन्न हो जाती है, और वो इतनी सुन्न हो जाती है कभी कभी तो कि अगर उसी स्थिति में आदमी उठ जाए तो गिर पड़ेगा वो, क्योंकि उसकी सारी नसें सुस्त पड़ गई हैं, ब्लड सर्कुलेशन वहां स्लो हो गया है। ये क्या है? ये बैठने से इतना हो जाता है, और जब हम सुन्न पड़ जाता है तो हाथ, उसको टांग पे हाथ लगाते हैं तो वो सेंसिटिविटी नहीं आती जो टच से आती है एक नॉर्मल स्किन में या पार्ट में। तो इसी तरह हमारी नंबनेस ना बॉडी में आए, उदासीनता ना आए, इसमें इसका जो एजाइलनेस है, इसकी एजिलिटी है, वो बनी रहे, सेंसिटिविटी बनी रहे,
तो उसमें जो फोर्सेज एनर्जीज हैं हमारे कम्मिक फोर्स के, वो उसको रिप्लेस करते रहे। और ये प्रक्रिया रात दिन चलती है। एक ऐसी फैक्ट्री है ये, जहाँ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड मटेरियल अपने आप नष्ट हो रहा है, सेल डेड हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं। तो ये जनक कर्म का काम नॉट ओनली सिंस बर्थ बट टिल डेथ, ये चलता रहता है। हमारे सारे अंग क्यों सही हैं? हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, वो री एनर्जाइज होते हैं। उनकी जो, उसको कहते हैं जो है ना, रिजिडिटी, जो थोड़ा सा वो टाइट हो जाते हैं, उनको फ्लेक्सिबल करने के लिए एक्सरसाइज होती है, ताकि उसकी जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाए, उनमें टाइटनेस ना आए, ताकि वो फिर वहाँ, फिर खून का जो सर्कुलेशन है वहाँ रुक ना जाए। इसीलिए हमारे किसी भी बॉडी में, कमर में, या हमारे जो ज्यादातर लोग जो बैक एक से परेशान हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से परेशान। और कुछ कर्मों का भी प्रभाव है। अगर किसी की हमने कमर पर आघात करके पिछले जन्म में चोट पहुंचाई है, तो स्पाइनल कोड उसकी किसी न किसी रूप में डैमेज हो जाएगी अपने आप, उस तरह उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो। जनक कम्मा वहां काम नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा वो। तो ये जो रिप्रोडक्टिव कम्मा है या प्रोडक्टिव कम्मा है या जनक कम्मा है, ये प्रतिसंधि चित्त से लेकर च्युति च्युति क्षण तक, डेथ मोमेंट तक काम करता रहता है। और आपने देखा होगा ये किसका, जब आदमी की डेथ आती है, तो उसका ये जनक कम्मा जो है, जो रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, वो खत्म होने लगती है। फिर उसके बॉडी का टेम्परेचर लो होने लगता है, और उसको धीरे धीरे, मतलब यह है, उसके हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। आयु और उष्मा, उसकी जो वाइटेलिटी है, हाथ को ऐसे उठा नहीं सकता, ऐसे गिर जाता है हाथ। कोई उसके रिश्तेदार हाथ उठाते हैं ऊपर, फिर वो ऐसे टिक जाता है, नीचे चारपाई पे या बिस्तर पे गिर जाता है। क्योंकि वहां जनक कम्मा ने अपना जो सहयोग है वो देना बंद कर दिया है, वो कैपेबिलिटी छीण हो गई है। ये कितना भगवान बुद्ध की रिसर्च है ये, इतनी जबरदस्त रिसर्च है ये, कि क्या, इसीलिए सम्यक संबुद्ध, द डॉक्टर ऑफ माइंड उनको कहा जाता है। क्या क्या नाम है, अवेकंड वन, जागृत, जो जाग गया है। किससे जाग गया है? इग्नोरेंस से, द डीप स्लम्बर ऑफ द इग्नोरेंस, अविद्या की गहरी लंबी नींद से जाग गया। उन्होंने कहा, मैं जागते हुए को जगाता हूँ, सोते हुए को नहीं जगाता। ये संसार जागता हुआ सो रहा है, और जागते हुए ऐसे कर्म कर रहा है जैसे कोई नींद में भी नहीं करता। इतने घातक कर्म कर रहा है, क्योंकि ये सोया हुआ है संसार, और वैसे सड़कों पे भाग रहा, हवाई जहाजों में फिर रहा। लेकिन वहां जहां जहां है, वहां ऐसे कर्म कर रहा है जो सपने में भी नहीं करता। तो इसे क्या कहें? इससे बड़ी इग्नोरेंस क्या हो? ये जनक कम जो कर्म है, ये 24 घंटे अपना काम करता है। हमारे बॉडी की जितनी वाइटेलिटी, इसकी सजगता है, अवेयरनेस है, इसकी जो काइनेटिक फोर्स है, जो, वो कहाँ से आती है? एक सोचते हैं खाने से तो आती है, खाना भी उसमें, हमारा आहार भी उसके लिए, ताकत के लिए जिम्मेदार है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं, आपने देखा हो, कि उनको अच्छे से अच्छा आहार दीजिए, न्यूट्रिएंट्स मतलब उनको दीजिए, उनके शरीर में फायदा नहीं होता, क्योंकि उसका जनक कम्मा जो है वीक है, वो फिर भी स्वस्थ नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको थोड़ा सा आप घी या तला भुना दे दें, तुरंत वो हेल्दी हो जाता है।
और कुछ ऐसे हैं कि उनको चाहे रोज घी पिलाते रहिए आप, बादाम अखरोट और जितने ड्राई फ्रूट्स देते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जनक कम्मा और जो पिछला कम्मिक फोर्स है और जो उनके पिछले अतीत के कर्म हैं, वो कंडीसिव नहीं है, एग्रीएबल नहीं है, वो डिसएग्रीएबल है उसके साथ। तो इसलिए जनक कम्मा है ये प्रोडक्टिव कम्मा। इसलिए अगर स्वस्थ रहना है, अच्छी योनि में जहां भी रहेंगे, स्वस्थ रहना है किसी भी योनि में, तो जनक कम्मा को ध्यान में रखते हुए यहाँ ऐसे कर्म ना किए जाएं, किसी का नुकसान, किसी की फिजिकल टॉर्चर ना किया जाए, अंग भंग ना किया जाए। तो ये ताकि वो ऐसा ही कर्म ना जनरेट हो जाए जो अपना सेल्फ सबसर्वियंट है, वो अपने आप स्व अपना सेवक है, अपना ही, उसका कोई स्वामी नहीं है। द कम्मा इज द नॉट ए मास्टर, नॉट ए सर्वेंट, बट इट्स ओन नेचर टू रिप्रोड्यूस द रिजल्ट एज पर इट्स कम्मा। तो ये चीज है, इस तरह का ये जनक कम्मा है। तो इसमें हमें चाहे होलसम हो, होलसम ही करना चाहिए। अनहोलसम तो और भी नाश की जड़ है, उसे तो डिस्कार्ड कर दिया जाए माइंड से। माइंड की रखवाली करो, गार्ड द माइंड 24 आवर्स। भगवान बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति संसार में अपने परिवार, अपने प्रॉपर्टी, धन दौलत 24 घंटे उसकी रखवाली करता है, लेकिन जिसकी 24 घंटे, उन चीजों की रखवाली 24 घंटे करता है जो छूटने वाली, जो नष्ट होने वाली है। लेकिन वो उसकी रखवाली नहीं करता जो उसे जीवन को जिसने इतना दुखद बना दिया है, और वो नरक और पशु योनि, मानव वो प्रेत योनि, उसकी तरफ धकेल रहा है। वो कौन है? माइंड। उसकी रखवाली, गार्ड द माइंड ऑल द टाइम, ऑल द मोमेंट। भगवान बुद्ध ने कहा इसकी रखवाली करो। ये भागता है, अनब्राइडल्ड हॉर्स है, बेलगाम घोड़ा है। और जब ये बेलगाम घोड़ा ऐसे कर्म करेगा, तो फिर वही कम्मिक फोर्स, हमारा जनक कम्मा, आगे चलकर हमें उसी रूप में हमारे सामने आएगा। तो आज इनमें से क्योंकि बहुत ही ये गहरा है और एंट्री सिख है ये, इसलिए एक ही काफी है, एक एक ही लेंगे एक टाइम में, वरना फिर रिपीटिशन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। पहली बार मैं इसे शुरू कर रहा हूँ और थोड़ा अलार्मिंग है और डराने वाला भी है कि हम संभल कर रहें, सावधानी का भी संकेत देता है। आगे और वर्तमान में भी हम लोगों की सुरक्षा प्रदान करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को